जिंदाबाद त्रिभुवनदत्त जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लॉर्ड बुद्धा सेवा ट्रस्ट परमेश्वरपुर सुतारपारा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब एवं समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में जिला पंचायत के सदस्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजीत यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सम्मानित प्रधान आदरणीय रामचंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनगर ब्लॉक के अध्यक्ष भाई राज बहादुर यादव जी, सुतारपारा के सम्मानित प्रधान आदरणीय प्रमोद मिश्र जी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय रामधारी जी, सचिव भाई प्रदीप कुमार जी, कोषाध्यक्ष राममूर्ति गौतम जी, सम्मानित प्रधान आदरणीय अजलाल जी, अजय गौतम एडवोकेट जी, कृष्ण कुमार पांडे जी, भाई हरिओम यादव जी, संदीप यादव जी, गुरुदेव गौतम जी, बाकीलाल गौतम जी, सूरज गौतम जी, अशोक गौतम जी, सर्वजीत गौतम जी, इंद्रजीत गौतम जी, संजय यादव जी, कंतराज चौरसिया जी, ब्रजेश यादव जी, श्रीमती लालमती देवी, श्रीमती कलावती देवी, श्रीमती उमा देवी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे इस गांव के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माताएं और बहनें, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज भाई रामधारी जी, भाई राममूर्ति मास्टर साहब इस वृक्षारोपण और पौध वितरण का जो कार्यक्रम रखा है, आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए जो यहाँ पर बुलाने का काम किया है और आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, उसके लिए आप सभी आए हुए साथियों का, माताओं बहनों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, रामधारी जी ने एक सोच बनाया कि इस ट्रस्ट का नाम लॉर्ड बुद्धा रखा। जो महामना गौतम बुद्ध जी ने पूरे दुनिया में इंसानियत और मानवता का संदेश देने के लिए अपने राजपाट को भी छोड़ने का काम किया था, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके पूरी दुनिया में इंसानियत और मानवता का संदेश दिया, जो दुनिया के सबसे बड़े महामना कहलाए। ऐसे महापुरुष के नाम पर जो आपने ट्रस्ट का नाम रखा, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपका स्वागत और वंदन है। मेरे साथियों, जहाँ वृक्ष का सवाल है, आप सभी लोगों के बीच में भी हमारे साथियों ने जिक्र किया कि मानव जीवन के लिए और अच्छे मानव जीवन के लिए पेड़ की कितनी बड़ी उपयोगिता है। उसके बारे में आप लोगों को अगर 2 साल पहले जाए तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब इस देश में लोग एक कहते थे कि हवा कम नहीं होगी, ऑक्सीजन कम नहीं होगा, तो जब कोरोना काल आया तो लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते नजर आए। तमाम जिंदगियां दुनिया से विदा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको ऑक्सीजन सही रूप से नहीं मिल पाया। तमाम घरों के चमन उजड़ गए, तमाम घरों के बेटे, तमाम घरों के पिता दुनिया छोड़कर चले गए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया। और उसका कारण क्या था कि हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे कम हो गए। हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। निश्चित तौर से आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि पेड़ की बहुत महत्व है। पहले आप देखते होंगे जब गर्मी पड़ती थी
तो लोग एसी और पंखा के नीचे नहीं सोते थे। जब भयंकर गर्मी होती थी तो गांव में जो पेड़ होते थे, बगीचे होते थे, उस पेड़ के नीचे चारपाई डाल करके लोग रहते थे और गर्मी से बचाव हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आज अपने घरों में लोग कैद हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, उस पेड़ के नीचे आप चारपाई नहीं डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर से हमें पेड़ के बारे में बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक पेड़ 10 पुत्र समाना, ये हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण पेड़ लगाने का काम लोग नहीं कर रहे हैं। धन्य है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पीडीए का गठन किया और पीडीए का गठन करने के बाद उन्होंने कहा कि बीडीए पखवाड़ा चलेगा वृक्षारोपण का। पीडीए पखवाड़ा के तहत वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। जो सरकारी पेड़ लगते हैं, आप देखते होंगे आज पेड़ लगाकर चले जाते हैं, कल उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं रहता है। कागजों में केवल दिखाया जाता है कि लाखों पेड़ लग गए, करोड़ों पेड़ लग गए, लेकिन जब दूसरे शब्द आप उसका आकलन करते हैं तो 1 करोड़ में, 1 लाख में 100-200 पेड़ दिखाई पड़ते हैं। उसका महज कारण है उस पेड़ का रख रखाव नहीं हो पाता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि हमारा समाज अगर इस विषय में चिंता कर लेगा, अगर हमारा समाज जागरूक हो जाएगा, अगर वो पेड़ लगाने का काम शुरू कर देगा तो पेड़ लगाएगा भी और पेड़ को सुरक्षित करने का काम भी अपने लोगों की तरह करेगा। जैसे अपने बाल बच्चों की सुरक्षा लोग करते हैं, वैसे जो पेड़ लगाएगा वो पेड़ की भी सुरक्षा करेगा। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि मानव जीवन खुशहाल हो सके, आगे ऐसी कोई आपदा ना आए कोरोना जैसी, तो उसके लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अभी भाई राम मुराद मार साहब ने कहा कि आप पेड़ ले जाइए, अभी आपको पेड़ मिलेगा, आप लगाइए और लगा करके सुरक्षा करिए।